हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 11th का चैप्टर हम कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज डीके कोयल सॉल्यूशन, वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6B तक कर लिया था। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसकी हेडिंग आपको दिख रहा होगा एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल का मतलब ये है कि अभी तक आपने देखा था कि दो पार्टीज थी। एक पार्टी सामान बेच रही थी और एक पार्टी सामान खरीद रही थी। एक पार्टी बीपी दे रही थी और पेमेंट कर रही थी, और एक के पास बीआर था। अब क्या हुआ, मान लीजिए दो पार्टी हैं ए बी। एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, इस एग्जांपल से समझ में भी आएगा कि ये जो बी है, इसने पैसा दिया ए को, पैसा की जगह बिल मान सकते हैं। और एक बाबू हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया है, और खाना नहीं खाया है तो इनको खिलाना पड़ेगा। और अब इनके पास से पैसा किसके पास जाएगा, इनके पास जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, तीन पार्टी होंगी जिससे बिल बीआर जिसके पास है वो बिल अपना किसी तीसरी पार्टी को दे देगा। किस केस में सर, हो सकता है उसे पेमेंट करना हो इसका। तो अब जो बिल्स रिसीवर का पेमेंट है वो किसको होगा, थर्ड पार्टी को होगा। क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे टर्म 2 की लाइव क्लासेस करना चाहते हो मेरे से, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। आप ग्रुप में भी क्लासेस कर सकते हैं और आप प्राइवेट भी क्लास कर सकते हैं, है ना। आप अगर आप किसी अकाउंट्स की करना चाहते हैं, इको की करना चाहते हैं, बीएसटी करना चाहते हैं, सबके लिए आप बात कर सकते हैं मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पर, है ना। कि सर अकाउंट्स का फीस कितना है ग्रुप में और प्राइवेट में, तो वहाँ आप डिटेल ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है सर, बी ओन्ड 20,400 टू ए। ओके, बी ने 20,400 रुपए लिए किससे, ए से। 15 जनवरी 2019 को उसने एक बिल एक्सेप्ट किया 20,000 का फॉर 2 months ड्रॉन बाय ए और फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। ओके, 18 जनवरी को ए ने वो बिल किसको एंडोर्स कर दिया, किसको दे दिया, सी को दे दिया, और टाइम आने पर पैसा मिल गया। तो यहाँ पर आपको कितने ट्रांजैक्शंस करने हैं, ए बी सी, तीन लोगों की बुक्स में ट्रांजैक्शन करने हैं। तो देखिए, डेट्स वगैरह याद रखेंगे। सबसे पहले मैं कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ ए। देखिए, फॉर्मेट बना लेते हैं बकायदा अच्छा वाला, डेट पर्टिकुलर ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर एलएफ, अमाउंट डीआर और अमाउंट सीआर। अब देखो, ए ने बी को पैसा दिया है और बी ने बिल को एक्सेप्ट करके उसको वापस दिया है। और कितनी तारीख को सर, 15 जनवरी को। तो मुझे आप ये बताइए, 15 जनवरी को तो क्या है, हाँ 15 जनवरी को। तो जो ए है उसके पास क्या आ रहा है सर, बिल आ रहा है। कौन सा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डीआर, किससे आ रहा है सर, बी से। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। नरेशन में लिख सकते हो, बीइंग बिल्स रिसीवेबल या बिल्स एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। उसके बाद 18 तारीख को उसने ये बिल किसको दे दिया, ए ने ये बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब बिल किसके पास जा रहा है, सी के पास जा रहा है, सी डी आर, और क्या जा रहा है सर, बिल जा रहा है टू बी आर, 20,000। क्या आप लोगों को इन दो एंट्री में कोई दिक्कत, नो सर। यहां पर जो ए जी थे उनकी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई। अब हम बी की ट्रांजैक्शन देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ बी।
बी कौन है सर? जिन्होंने पैसा लिया है। तो बी ने बिल किसे दिया था सर? 15 जनवरी को इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी, यानी कि एज DR 2 क्या दिया था इनने? BP दिया था, बिल्स पेबल अकाउंट। कितने का सर? 20,000 रुपए का। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बिल्स एक्सेप्टेंस गिवन, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, सॉरी LF, अमाउंट यहाँ DR, अमाउंट यहाँ CR। उसके बाद 18 जनवरी को इन्होंने एंडोर्स किया है। बिल जो है वो 2 महीने का है, तो फरवरी और मार्च। तो जो डेट रहेगा जो पेमेंट का वो 18 मार्च समथिंग रहेगा, 18 मार्च 19 मार्च। तो इन्होंने पेमेंट भी उसी दिन किया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, इनको तो पेमेंट से मतलब है, तो ये किसका पेमेंट करेंगे? बिल्स पेबल का टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 20,000। अब आएगी तीसरी पार्टी की एंट्री जिसको बिल एंडोर्स हुआ है, यानी कि हमारे बाबू को, जिनको आपने बिल दिया है और दिल भी दिया है खाने के लिए, इन द बुक्स ऑफ सी। अब देखो इनके पास सबसे पहले क्या आ रहा है सर? बिल एंडोर्स हुआ है। किसने एंडोर्स किया था? ए ने एंडोर्स किया था। तो इनके पास सबसे पहले बिल आ रहा है। कौन सा बिल है सर? BR है। किससे आ रहा है? ए से आ रहा है। तो ये 18 तारीख को एंडोर्स किया है, तो 18 तारीख को ये एंट्री क्या पास करेंगे सर? इनके पास बिल्स आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR 2 किससे आ रहा है? ए से आ रहा है। कितने का? 20,000 का। उसके बाद क्या होगा? जो डेट थी पेमेंट की, उस डेट को अब पेमेंट इन्हें मिलेगा। तो इनके पास क्या आएगा सर? पैसा आएगा, बैंक अकाउंट DR 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 20,000। ये आपकी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 8 की, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब इस हेडिंग में क्या होता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल, अरे सॉरी पढ़ाते पढ़ाते भटक गया थोड़ा सा। सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब है कभी कभी जो पार्टी ड्रॉर है वो डिस्काउंटिंग ना करवा के अपना जो बिल है वो डायरेक्ट बैंक में दे देती है कि भाई जब तक इसकी मैच्योरिटी डेट है, जब तक इसका पेमेंट आना है, तब तक आप बिल को अपने पास रखिए और जब पैसा आ जाए तब आप मेरे को पैसा दे दीजिएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो इस क्वेश्चन को करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या एंट्री होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है। 10 जनवरी 2017 को ए सेल गुड्स टू बी। तो ड्रॉर कौन है? ए है। ड्रॉई कौन है? बी है। 12,000 का। ऑन दैट डे बी ने बिल ड्रॉन किया 2 महीने के लिए। ए ने रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इन ड्यू कोर्स ए रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट द बिल हैज बीन ड्यूली मेड। यानी कि उसने बिल भेज दिया और बैंक से इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई पैसे आ गए, मजा आ गया। तो देखिए एंट्री क्या होगी सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ी बुक से लेता कि आपका और थोड़ा आप आपको और अच्छे से देखेगा। देखिए सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ ए में पास कर लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, या आपका LF, अमाउंट DR और अमाउंट CR। अब सबसे पहले क्या हुआ सर? सबसे पहले ए ने बी को गुड्स बेचा है, तो और कितनी तारीख को? 10 जनवरी को। एंट्री क्या होगी? BDR 2 सेल्स। कितने का बेचा है सर?
12,000 का। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग गुड सोल्ड टू बी। दूसरी एंट्री में अब इनके पास बिल आएगा, एक्सेप्टेंस गिवन दी होगी बी ने, तो इनके पास क्या आ रहा है सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू बी, कितने का, 12,000 का। देखिए आगे की चीज ध्यान से सुनिएगा बेटा। 10 जनवरी का बिल था, 2 महीने के लिए बिल है, यानी कि 10 फरवरी, 10 मार्च, तो 13 मार्च ले लेते हैं। 13 मार्च को जो बिल था वो बैंक में सेंड कर दिया गया, 13 मार्च तक सेंड फॉर कलेक्शन। तो एंट्री क्या होगी, आप ड्रॉर में एंट्री करोगे थर्ड, बिल्स सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू, क्या गया आपके पास से, BR गया ड्रॉर के पास से। नरेशन क्या लिखोगे, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, कितने का, 12,000 का। सेम डेट तक बिल बैंक के पास रहेगा और पेमेंट आ जाएगा उन्हीं के पास। 13 मार्च एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये एंट्री आपको अच्छे से याद रखनी है कि जब भेजा जाएगा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट DR टू बैंक, और जब पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा तो बैंक अकाउंट DR टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अमाउंट 12,000। अब हम एंट्रीज करेंगे किसकी, इन द बुक्स ऑफ बी, जिसने सामान खरीदा था। तो देखो पहली एंट्री क्या होगी, 10 तारीख को उसने सामान खरीदा था, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR, सर किससे खरीदा था, ए से। कितने का खरीदा था सर, उसने खरीदा था 12,000 का, तो 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ। उसी तारीख को उसने अपने बिल के लिए एक्सेप्टेंस दी, एक्सेप्टेंस गिवन किसको दी, ए को दी, ADR टू BP, कितने के लिए सर, 12,000 के लिए। फिर 13 मार्च को उसने पेमेंट कर दिया। इनकी एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, वो वही की वही रहेगी, BP अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, अमाउंट सेम 12,000, नरेशन बिल मेट ऑन ड्यू डेट। तो हमारे ये आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया आपके साथ और क्वेश्चन नंबर 8 किया। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आप भी आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप किया था, वहाँ भी आप जाके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।